हेलो जी स्टूडेंट्स, मैं आनंद बर्नवाल फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे आनंद कॉमर्स क्लासेस चैनल पर। और आइए आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। और इसके ऊपर हम लोग आज प्रैक्टिकल सवाल भी बनाएंगे। लेकिन इससे पहले बच्चे, मैं आपको चाहता हूं कि 2 मिनट आप समझें मेरे साथ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को। तो आइए स्टार्ट किया जाए। देखिए, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये फॉर्मेट है, आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, बेहतर होगा। अब समझते हैं। सबसे पहले बच्चे आपको बाय नेट प्रॉफिट बीडी करके लिखना है। और ये जो नेट प्रॉफिट बीडी है, इसमें आपको नेट प्रॉफिट लिखना है। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल कर आता है और इस तरफ आपको लिखना है क्रेडिट साइड। तो सर अगर नेट लॉस हुआ तो बहुत ही आसान है, इधर लिखेंगे टू नेट लॉस बीडी और इस तरफ लिख देंगे। लेकिन अभी बच्चे आप कुछ पल के लिए मान लीजिए कि बिजनेस में प्रॉफिट ही हुआ है और हम लोग नेट प्रॉफिट बीडी ही लिखे हैं। तो ये जो नेट प्रॉफिट निकल करके आया बच्चे, मान के चलिए कि प्रॉफिट है बिजनेस में, तो ये जो प्रॉफिट है ये किसका है? जाहिर सी बात है पार्टनर्स का है, और हमको पार्टनर्स में बांटना भी है। तो जो नेट प्रॉफिट पार्टनर्स में बटेगा ये वाला, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट दे दें और बांट दें उन लोगों को, नहीं। वो लोग ना अलग अलग हेड में लेते हैं। कभी उन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए होता है, तो किसी को सैलरी चाहिए होता है, किसी को कमीशन चाहिए होता है। तो हम इस नेट प्रॉफिट को अलग अलग हेड में बांटेंगे। मतलब कि बिजनेस से जो कुछ भी पार्टनर्स लोगों को मिलेगा वो सब आपको पीएल अकाउंट का डेबिट तरफ लिखना है। और अभी इस क्वेश्चन में मैं माना हूँ, इस फॉर्मेट में माना हूँ कि दो पार्टनर हैं ए और बी, और वो लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहे हैं तो लिखें, सैलरी ले रहे हैं तो लिखें, कमीशन ले रहे हैं तो वो भी लिखें। मतलब पार्टनर कुछ भी बिजनेस से लेंगे तो आपको पीएल अकाउंट के डेबिट तरफ लिखना है। और अगर बिजनेस कुछ भी पार्टनर से चार्ज करता है तो क्रेडिट तरफ लिखना है। जैसे देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बिजनेस ने कहा भाई आपने पैसा निकाला बिजनेस से तो उस पर इंटरेस्ट दीजिए, तो ये पार्टनर ए और बी से चार्ज किया गया है। अच्छा, इसको फिर आपको जोड़ करके आउटर में लिख देना है और ऐसे ही सब में करना है। ये तो आसान हो गई। आगे देखिए, अभी मान लीजिए कि इस तरफ अधिक आया, आपको बैलेंस करना होता है लास्ट में, तो मान लीजिए इधर अधिक आया और इधर शॉर्टफॉल हो गया, कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपका प्रॉफिट अधिक है और जो आप शेयर किए हैं वो अभी भी कम है, मतलब अभी भी प्रॉफिट बचा हुआ है। तो इसको आपको टू शेयर ऑफ प्रॉफिट करके बांट देना है पार्टनर्स ए और बी में। अभी आप मान के चलिए कि इधर ज़्यादा हो गया और इधर कम हो गया, तो बाय शेयर ऑफ लॉस लिखना है और इसको भी बांट देना है पार्टनर ए और पार्टनर बी में। और ये बांटने का रेशियो यानी कि प्रॉफिट या लॉस शेयर करने का रेशियो, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। चलिए अब इसके बाद देखिए, अभी आप लोगों को मैं बता रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मेंटेनेंस करना। देखिए पहले आप समझिए, उसके बाद बताते हैं। ये देखिए, मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को जब आप मेंटेन करेंगे, मतलब जब आप पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को बनाएंगे, तो बनाने का दो तरीका होता है, दो मेथड है कह सकते हैं। एक है फिक्स कैपिटल मेथड, एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। नाम थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है मगर है बहुत आसान। समझिए पहले क्या होता है। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बैलेंस शीट में आता था, उसमें हम लोग ऐड करते थे नेट प्रॉफिट, याद है? और वहां पे बच्चे, चूंकि एक ही पार्टनर होता था इसलिए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते थे। लेकिन चूंकि यहाँ पे बहुत सारा पार्टनर है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो वो बनाएंगे दो तरीके से, या तो फिक्स कैपिटल मेथड या तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब समझिए फिक्स और फ्लक्चुएटिंग में अंतर क्या है। मान के चलिए कि एक पार्टनर का कैपिटल है, कुछ लगाया है उसने बिजनेस में, मान के चलिए 50,000 रुपये लगाया। तो आपको फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर दो अकाउंट खोलने होते हैं, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। जबकि फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर में आपको सिर्फ एक ही अकाउंट खोलना है, क्या? कैपिटल अकाउंट। तो अभी मैंने क्या माना था कि एक पार्टनर बिजनेस में 50,000 रुपये यानी 50,000 रुपीज लगा करके बिजनेस में इंटर किया है और साल के अंत में कुछ प्रॉफिट हुआ
और साथ ही साथ उस प्रॉफिट को आपने देखा कि इस प्रकार से हम लोग प्रॉफिट को इस तरह इस हेड में बांट लेते हैं पार्टनर्स के बीच में। तो बच्चे, जो वो पार्टनर 50,000 लगाया था, वो उसका एक्चुअली में कैपिटल था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट था जो उसने किया था बिजनेस में, जो कैपिटल लगाया था उसने। तो आपको कैपिटल के लिए एक अलग अकाउंट खोल देना है जिसका नाम हो जाएगा क्या, कैपिटल अकाउंट। और बच्चे, ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो बिजनेस और पार्टनर्स में हुआ है, ये सारा ट्रांजैक्शन, ये सब रिकॉर्ड करने के लिए आपको एक अलग अकाउंट खोलना है जिसका नाम हो जाएगा क्या, करेंट अकाउंट। मतलब कि जो वो 50,000 रुपये लगाकर बिजनेस में आया था, वो उसका जो कैपिटल था वो फिक्स रह गया, वो 50,000 चेंज नहीं होने वाला है। जबकि ये जो ट्रांजैक्शन जो बिजनेस और पार्टनर्स में हुआ, वो सब का सब रिकॉर्ड कहाँ हो गया, करेंट अकाउंट में। इसके उलट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट में सब रिकॉर्ड हो जाता है। मतलब कि जो वो 50,000 अगर लगा के आया होता, तो वो तो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होता ही होता, साथ ही साथ ये सब जो भी ट्रांजैक्शन है, ये भी हम लोग कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। देखिए, अभी हो सकता है आपको समझ में उतना अच्छा से ना आए, लेकिन इसके बाद जब प्रैक्टिकल बनाने जाएंगे हम लोग, तो एकदम से क्लियर हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं, आपको सब कुछ क्लियर क्लियर समझ में आने लग जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सवाल बनाना, और देखिए यहाँ पे आपको ठीक सब कुछ समझ में आएगा। चलिए जी, सवाल स्टार्ट किया जाए। और मैं आपको सवाल का नंबर बता दूं, ये बासु एन दत्ता सर की बुक है, और क्वेश्चन नंबर है 73, पेज नंबर 25। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, मैं एक बार फोकस कर दे रहा हूँ। हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें, 73 नंबर है, ठीक है। चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले बनाना है बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, मैंने पहले से फॉर्मेट पार के रखा हुआ है, सिर्फ इसमें पुट करना है। आपको पता है यहाँ पार्टिकुलर्स भरना होता है, इधर रुपीस भरना है, रुपीस का सिंबल दे देना है, फिर से पार्टिकुलर्स होता है, और फिर से रुपीस। इस साइड क्रेडिट, इधर डेबिट, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड। अब देखिए, आप पहले क्वेश्चन समझिए। चलिए पढ़िए मेरे साथ क्वेश्चन 73 नंबर का। ऑन 1 जनवरी 2016, ये ओपनिंग डेट बता रहा है बच्चे, 1 जनवरी ओपनिंग होता है। अमल एंड अनिल, ये दो पार्टनर है, स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किए, और कैपिटल कितना लगाया, विथ कैपिटल ऑफ रुपीज 20,000 एंड 15,000। एक ने लगाया 20,000, एक ने लगाया 15,000 रेस्पेक्टिवली। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। वो लोग क्या डिसाइड किया कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम लोग 3:2 रेशियो में लास्ट में बांट लेंगे। तो जब ये बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2016, तो ये बिजनेस का अकाउंटिंग जो है वो एंड कब होगा, एक साल के बाद, 31 दिसंबर 2016। तो उस दिन जो प्रॉफिट होगा उसको 3:2 रेशियो में ये लोग आपस में बांटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर पार्टनरशिप डीड, अच्छा, उन लोगों ने पार्टनरशिप डीड बना के रखा है, बहुत अच्छी बात है। जो जो पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा हम लोग अकाउंटिंग बिल्कुल उसी प्रकार करेंगे। तो देखिए, पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप डीड ऑल्सो प्रोवाइड्स द फॉलोइंग। क्या क्या बताता है फॉलोइंग में, कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और वो देना है 5% पर अनम, साल भर में 5% देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है 3% पर अनम। जबकि दोनों का ड्राइंग बता दिया है कि अनिल का ड्राइंग है 500 पर मंथ, सॉरी अमल का ड्राइंग है 500 पर मंथ, जबकि अनिल का ड्राइंग है 400 पर मंथ। इसके साथ ही साथ और क्या है, अनिल इज टू गेट 300 पर मंथ एज सैलरी। अनिल को 300 पर मंथ का सैलरी मिलेगा, जबकि अमल इज इंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल। जबकि आपको अमल को 2% का कमीशन देना है, किसके ऊपर, सेल के ऊपर। और सेल है कितना, सेल है 1,50,000। तो चलिए सवाल बनाना स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है बाय नेट प्रॉफिट BD।
तो ढूंढिए क्या कहीं दिया हुआ है, पढ़िए। बिफोर एनी ऑफ द एबव एडजस्टमेंट, मतलब ये एडजस्टमेंट होने के पहले, देयर प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2016 वाज 30,026। उन लोगों का प्रॉफिट है 30,026। कहाँ लिखना होता है, इस तरफ, यहाँ लिखना होता है। क्या लिखते हैं, लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट बीडी। लॉस होता तो सर तो इधर लिखते हैं, अभी मैंने बताया। और है कितना, 30,026। अब पार्टनर को जो कुछ भी मिलेगा आपको इस तरफ लिखना है बच्चे। क्या क्या मिल रहा था, सबसे पहले था, एक एक करके पढ़िए ऊपर में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। चलिए लिखिए, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको किसको मिलेगा, दोनों ही पार्टनर को, और पार्टनर का नाम है अमल और अनिल। और बच्चे 5% मिल रहे हैं। तो उन लोगों ने कैपिटल लगाया कितना था, कैपिटल लगाया था अमल ने 20,000, जबकि अनिल ने 50,000। तो दोनों का 5% बताया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है। चलिए 5% कीजिए, 20,000 का 5% कैलकुलेटर से कीजिएगा आप, 1,000 होता है, और इसका 750 होता है। और ये दोनों को ऐड करके आउटर में लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे पढ़िए, और क्या मिल रहा है साथ ही साथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, कितना परसेंट, 3%। दोनों का ड्राइंग बता दिया है कि अमल का ड्राइंग है 500 पर मंथ, अनिल का ड्राइंग है 400 पर मंथ। लिखिए इधर, इस तरफ लिखना है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहले अमल और फिर अनिल। कितना कितना है, अमल का है बच्चे 500 पर मंथ, तो 1 मंथ में 500, तो 12 मंथ में कितना, ऑफ कोर्स 6,000। जबकि अनिल का ड्राइंग है 400 पर मंथ, 1 मंथ में 400, तो 12 मंथ में कितना, 4,800। और इसके ऊपर 3% का चार्ज करना है, क्वेश्चन में जैसा बताया गया है 3% का। लेकिन बच्चे आपको जब मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्लास ले रहा था तो मैं बताया था कि जब कभी भी ओपनिंग में, प्रत्येक मंथ के ओपनिंग में, या प्रत्येक मंथ के क्लोजिंग में, या प्रत्येक मंथ के मिडिल में पैसे निकाले जाएंगे तो उसके लिए एवरेज पीरियड अलग अलग होता है। याद है आपको, जब बिगिनिंग में निकालते थे तो उसके लिए 6.5 मंथ था, मिडिल के लिए 6 मंथ था, जबकि एंड के लिए 5.5 मंथ था। तो यहाँ तो स्पेसिफाइड है ही नहीं, यहाँ बताया गया है सिर्फ ड्राइंग हुआ है 500 पर मंथ और इसका 400 पर मंथ, मगर ये नहीं बताया गया है कि ड्राइंग कब हो रहा है, मंथ के एंड में या मिडिल में या कब। तो जब कुछ ना बताया जाए तो हम लोग उसको मिडिल में ही मानेंगे, और जब मिडिल में ड्राइंग होता है, एवरी मंथ का मिडिल में ड्राइंग होता है, तो एवरेज पीरियड हो जाता है 6, यानी कि 6 मंथ का। इसलिए हम लोग 6/12 कर लेंगे। तो चलिए जी फटाफट कैलकुलेटर से कीजिए तो हिसाब, 6,000 इंटू 3% इंटू 6/12 आ रहा है 90। इसका कीजिए 4,800 इंटू 3% इंटू 6/12 आएगा 72। इन दोनों को आपस में ऐड कर लीजिए, आएगा 162। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं आगे पढ़िए। ये तो हो गया सर ड्राइंग वाला, यहाँ पढ़िए, अनिल इज टू गेट 300 पर मंथ एज सैलरी। अनिल को सैलरी मिलना है, तो लिखिए इधर जो भी मिलेगा बिजनेस से इधर लिखना है, टू पार्टनर्स सैलरी। और ये सैलरी मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ अनिल को, तो सिर्फ अनिल का नाम लिखिए। और कितना मिल रहा है, 300 पर मंथ, मतलब 300 इंटू 12 मंथ का मिलेगा, तो अमाउंट हो जाएगा 3,600। इसके साथ ही साथ आगे पढ़िए, अमल इज इंटाइटल टू ए कमीशन, फोकस कर दो जरा, हाँ, अमल इज इंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ एट 2% ऑन सेल। सेल के ऊपर 2% कमीशन मिलेगा, किसको,
अमल को। और सेल कितना है, सेल है 1,50,000। तो लिखना है टू पार्टनर्स कमीशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ जाएं। और ये मिलना है सिर्फ और सिर्फ अमल को 1,50,000 का 2% आएगा 3,000। और भी कुछ है तो एक बार नोट कीजिए, देखिए। और कुछ भी नहीं बचा हुआ है, नीचे में लिखा हुआ है सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अच्छा, ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ही प्रॉफिट गलत लिख दिया है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा, ये रॉन्ग है लिखा हुआ। तो और कुछ बचा नहीं है बच्चे। अच्छा, ऊपर जरा नोट कीजिए मेरे साथ, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। वो लोग आपस में प्रॉफिट या लॉस को 3:2 का रेशियो में बांटेंगे, और ये आपको हर एक क्वेश्चन में बताया हुआ रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए किधर ज्यादा आ रहा है, आपको बैलेंस करना है, किधर ज्यादा आ रहा है देखिए। अब कोर्स इधर ज्यादा है तो ऐड कीजिए इधर वाला, 30,026 प्लस 162 आ रहा है 30,188। इधर भी लिख लीजिए, आपको पहले से पता होगा, आपने 11 में सीखा होगा किस प्रकार बैलेंसिंग करना है। उसके बाद हम लोग इसको माइनस करते हैं, तो कीजिए -1750 -3600 और -3000। तो माइनस करने के बाद आ रहा है 21,838। और ये इन लोगों का रेसिड्यूल प्रॉफिट है, मतलब इस प्रॉफिट से ये सब देने के बाद भी कुछ बचा हुआ है, तो वो भी तो पार्टनर्स का है ना, तो वो मुझे बांट देना है पार्टनर में। तो लिखना है 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट। और ये आपको नीचे में अमल और साथ ही साथ अनिल, इन दोनों में बांटना है। कितना प्रॉफिट था, प्रॉफिट था 21,838। 21,838 किस रेशियो में बांटेंगे सर, ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है, तो आपको तो बताया गया है क्वेश्चन में, आप देखिए पढ़िए। प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2 है ना। प्रॉफिट, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो 3:2 का रेशियो में बांटिए, दोनों को ऐड कीजिए। कितना होता है 3:2, 5 होता है ऐड करने से। तो आपको क्या करना है, लिखना है 3/5 और 2/5। तो बांटिए फटाफट, डिवाइडेड 5 इंटू 3, तो इसका आ रहा है 13103, मैंने राउंड फिगर कर दिया। और इसका आ रहा है 8735। और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा 21,838। ओके, तो ये है आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके हम लोग कैपिटल अकाउंट किस तरह से बनाते हैं। तो देखिए, हमने सिखाया था आपको कि कैपिटल अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं दो तरह से, एक फिक्स कैपिटल मेथड से, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। तो हम लोग आज दोनों सीखने जा रहे हैं। चलिए, तो पहले बनाते हैं फिक्स कैपिटल मेथड। और देखिए, आपका क्वेश्चन में भी स्पेसिफाइड है, कहा गया है कि सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 2016 एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज्यूमिंग दैट पार्टनर कैपिटल इज फिक्स्ड। एक नंबर में फिक्स्ड है, दो नंबर में फ्लक्चुएटिंग है, मतलब एक बार फिक्स मान के बनाइए और एक बार फ्लक्चुएटिंग मान करके। तो हम लोग अभी दोनों बनाएंगे। चलिए आइए देखिए, ये तो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसके बाद आइए, अभी हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसमें भी कौन सा मेथड, तो फिक्स मेथड। यहां पे लिखिए फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और मैंने बताया था कि फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट।
और बच्चे आपको करना ये है कि जितने भी पार्टनर होंगे आपको उतना कॉलम पारना है दोनों में ही। फिलहाल अभी 2 पार्टनर हैं, अमल और अनिल, तो 2-2 कॉलम मैंने पार लिया। आपको यहाँ पे लिखना भी है अमल और दूसरे वाले में अनिल, और इसके नीचे में रुपीस का साइन भी देना है और इधर भी लिखना है अमल अनिल। और जिस प्रकार ऊपर में डेबिट क्रेडिट लिखते हैं वो तो लिखना ही है। चलिए जी, इसमें भी लिखिए फटाफट, अमल और अनिल। और इसमें आपको पार्टिकुलर्स भरना है, आप भर लीजिएगा। चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये बताइए कि पार्टनर का जो कैपिटल होता है वो एसेट होता है कि लायबिलिटी? चलिए फटाफट बताइए। एकदम सही, लायबिलिटी होता है। तो लायबिलिटी किधर लिखा जाता है? लायबिलिटी का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होता है। तो इन लोगों का ओपनिंग में कुछ कैपिटल है, ये देखिए स्टार्ट 1 जनवरी 2016 को उन दोनों का कैपिटल बैलेंस है कितना? 20,000 एंड 15,000। तो ये जो ओपनिंग कैपिटल है वो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट तरफ लिखना है, बाय बैलेंस बीडी करके। कितना? अमल का 20 और अनिल का 15। उसके बाद आपको इसको बंद कर देना है। देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूं, आप रिपीट बिल्कुल वैसे ही करें। ये कैपिटल का बैलेंस तभी चेंज हो सकता है जब वो दोनों पार्टनर कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल लगाए या तो कैपिटल को निकाले बिजनेस से। इसके अलावा ये चेंज नहीं होगा कभी भी। तो अभी इस क्वेश्चन में ना एक्स्ट्रा कैपिटल लगाया है ना ही पुराना कैपिटल को निकाला है, तो ये कैपिटल इतना का इतना ही रह जाएगा और हम लोग इसी को बैलेंस कर देंगे। आपको बैलेंस करना आता है, लिखना है टू बैलेंस CD और इधर लिखना है बाय बैलेंस BD। इसको सिर्फ ऐसे ही बैलेंस कर देंगे और ये खत्म हो जाएगा। चलिए फटाफट लिखिए। सर क्या ये चेंज नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और ये चेंज तभी हो सकता है जब कोई भी पार्टनर एक्स्ट्रा कैपिटल लगाए या पहले का जो कैपिटल हो उसको निकाले। बिना निकाले बिना लगाए ये कभी भी चेंज नहीं होगा। इसीलिए तो सर इसका नाम है फिक्स कैपिटल मेथड, क्योंकि कैपिटल फिक्स है। इस पे हम लोग कुछ भी छेड़छाड़ इसके साथ नहीं किए। कैपिटल अकाउंट जैसे का वैसा ही है। जबकि करेंट अकाउंट में, अब मैं बता दूं कि करेंट अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करना है, वो सभी चीज जो ट्रांजैक्शन पार्टनर और पार्टनरशिप के बीच में हुआ, कहाँ रिकॉर्ड किए थे सर? उसे सब के सब रिकॉर्ड किया था हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देखिए ये सब जो कुछ भी ट्रांजैक्शंस है वो आपको पार्टनर के करेंट अकाउंट में डालना है। यहाँ का सारा पार्टनर के करेंट अकाउंट के क्रेडिट में, जबकि इधर वाला सारा डेबिट में। देखिए किस प्रकार से, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ लिखा हुआ है, आपको इस तरफ लिखना है, इस तरफ बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जिसका जितना था उतना लिख दीजिए। अमल का था 1000, अनिल का था 750। आगे देखिए, ठीक है 1750। आगे पार्टनर का सैलरी अनिल को है सिर्फ, तो यहाँ पे आइए और लिखिए बाय पार्टनर्स सैलरी, और सिर्फ अनिल में, इसमें आपको नहीं देना है, सिर्फ अनिल में जाके देना है 360। और ऐसा करके सारा लिखिए बाय पार्टनर्स कमीशन, और कमीशन सिर्फ अमल में है 3000, बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट 13103 और 8735 हो गया जी। इधर का डेबिट वाला सारा हमने लिख दिया। अब क्रेडिट वाले में आइए। नेट प्रॉफिट आपको नहीं लिखना है, इसके अलावा जो होगा वो लिखेंगे। नेट प्रॉफिट के अलावा क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखिए, डेबिट तरफ इस तरफ लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अमल का 90 और अनिल का 72। अच्छा जी, थोड़ा मिस्टेक हो गया। आपको ना इससे पहले इन दोनों का ड्राइंग लिखना पड़ता है, मतलब आपको यहाँ लिखना होगा टू ड्राइंग्स, दोनों ने कितना कितना ड्राइंग किया आपको पहले वो लिखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के जस्ट ऊपर, तो आप लिख लीजिएगा ड्राइंग कितना हुआ था। देखिए यहाँ पे मैंने निकाला था, क्योंकि वो लोग एक महीने में निकाल रहा था 500 पर मंथ था, और 12 मंथ का 6000 आया था, और अनिल का 400 पर मंथ था और 12 मंथ में 4800 आया था। आपको वो दोनों यहाँ पे लिख देना है, 6000 और 4800, और इसको फिर आपको उसी प्रकार बैलेंस कर लेना है, और ये हो गया खत्म। चलिए किधर ज़्यादा है देखिए, ऑफ कोर्स इधर ज़्यादा है, तो इधर वाला को सारा ऐड कीजिए फटाफट। 1000 प्लस 3000 प्लस 13103 आ रहा है 17,103। उसमें से माइनस कर लीजिए इधर वाला, तो -90 और -6000, तो आ रहा है 11013। ये जो बैलेंस निकल करके आया 11013, ये है मेरा टू बैलेंस CD। और बच्चे फिर आप इसको भी बैलेंस कीजिए उसी प्रकार से, 750 प्लस 3600 प्लस 8735, तो 13085। माइनस कर लीजिए इसको पहले, चलिए माइनस कीजिए, -72 और -4800, तो आएगा 8213। ये बैलेंस CD है, यहाँ बैलेंस BD होगा, लिखना है बाय बैलेंस BD 11013 और 8213। देखिए जी, इसके साथ आपका फिक्स कैपिटल मेथड खत्म हो गया। अभी हम लोग फ्लैक्चुएटिंग में आएंगे। पहले देखिए, इसमें फिक्स कैपिटल में आपका दो अकाउंट बनाना था, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करेंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्योंकि फिक्स है इसलिए फिक्स ही रह गया, कोई बदलाव नहीं हुआ, और सारा PL एप्रोप्रिएशन का ट्रांजैक्शन को आपको यहाँ रिकॉर्ड करना है, यानी पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। जबकि जब आप बनाएंगे अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड, चलिए इस पेज में बनाते हैं। जब आप लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड में बनाएंगे, तो हम बताए थे फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, और वो एक अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट का। हम पहले बता चुके हैं, आप देख सकते हैं पेज पलट कर। और चूंकि यहाँ पे आपको एक ही अकाउंट बनाना है, इसलिए आपको सारा ट्रांजैक्शन इसी में लिखना है। ये लीजिए, हो गया अकाउंट रेडी। चलिए जी, ये जो बनेगा ये बनेगा फ्लक्चुएटिंग मेथड में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, और यहाँ पे आपको एक ही अकाउंट बनाना है, और इस अकाउंट का नाम हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और उसी प्रकार आपको सब नाम लिखना है। पहले वाले का नाम था अमल, दूसरे वाले का नाम था अनिल, रुपीस का साइन देना है। यहाँ पे पार्टिकुलर्स लिखना है, आप लिख लीजिएगा, हम नहीं लिख रहे हैं, अमल और अनिल। अच्छा यही नाम है, तो एक बार चेक कर लिया जाए। हाँ जी यही। अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो फिर उसी प्रकार से आपको लिखना है बाय बैलेंस BD। और ये कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस था, ओपनिंग कैपिटल जो था वो लिखिए, कितना था ओपनिंग कैपिटल। अमल का 20,000 और अनिल का 15,000। अब इसके बाद जान लीजिए कि ये सब जो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे पार्टनर्स करंट अकाउंट में, ये सब को अब पार्टनर्स करंट अकाउंट में रिकॉर्ड ना करके सीधे सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड कर देंगे।
ठीक है, मतलब ये सब आपको जिस प्रकार आपने यहाँ किया था ना करेंट अकाउंट में, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, यहाँ नहीं करेंगे सर, इसी में कर लेंगे। ये जो हमने अभी अकाउंट बनाया हम लोग इसी में सब कुछ रिकॉर्ड कर लेंगे। तो कीजिए क्या क्या था, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऐसे करके सारा लिखिए। तो चलिए जी, सबका सब हमने लिख लिया। अब आप इसको फिर से बैलेंस कर लीजिए जैसा पहले किए थे पहले वाले अकाउंट में, और बैलेंस करके आपको पता ही है कैसे करना है। इधर ज़्यादा है तो इधर ऐड कीजिए सबका सब, 20,000, 1,000, 3,000, 13,103, 37,103, 37,103। इसमें से माइनस करना है आपको ये वाला अमाउंट, तो आएगा 31,013, 31,013। और ये जो बैलेंस निकल के आएगा बच्चे, इसका नाम हो जाएगा टू बैलेंस CD। आपको पता है ये पहले से, इसको ऐड कीजिए। 15,750, 300, 3,600, 8,735 आएगा 28,085, 28,085। और इसमें से आप इसको फिर से माइनस कर लीजिए तो आ रहा है 23,213। और ये आपका हो जाएगा बैलेंस CD भी और बैलेंस BD भी। आप यहाँ पे लिख लीजिए, बस आपको तो यहीं तक बनाना है। और इसी के साथ आपका फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड दोनों का दोनों फिनिश हो गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपने कितना समझा, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं और भी कुछ बेहतर कर पाऊँ। फिलहाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ और आप होमवर्क बना के आएँ। चलिए फटाफट होमवर्क नोट कीजिए मेरे साथ। ये है होमवर्क पहला आपका। होमवर्क नंबर है 55। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, मैंने आंसर भी लिख दिया है। शेयर ऑफ प्रॉफिट A को इतना मिलने वाला है और B को इतना मिलने वाला है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से बनाइए, बन जाएगा। एक और दे रहा हूँ, ये 49 नंबर। और देखिए यहाँ 3 पार्टनर है ABC, और तीनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट 8,000 निकल कर आएगा, इसलिए आंसर लिखा हुआ है 8,000 ईच। अच्छा, यहाँ पे दोनों ही सवाल में आपको सिर्फ और सिर्फ बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सवाल में बताया नहीं गया है। चलिए एक और सवाल है, तो सवाल नंबर 34, आप वो भी बनाइए और उसमें भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। और इसमें भी सिर्फ आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट तक ही निकालना है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तक ही बनाना है, ठीक है। तो ये 3 सवाल आपका होमवर्क हो गया। अच्छा, और मैं बता दूं कि अगर आप लोगों को इस टॉपिक पे डिस्कशन करना हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, और भी बच्चे वहाँ पे हैं और आपको वहाँ पे डिस्कशन हो पाएगा अच्छे से। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या किसी का आंसर बताना हो तो आप टेलीग्राम में अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। तो टेलीग्राम में सर्च कीजिए आनंद कॉमर्स क्लासेस, वहाँ पे आप जुड़ें उससे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।